जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं आदि शक्ति और शिव सृष्टि का शाश्वत नृत्य। सृष्टि के आरंभ में जब न समय था न दिशा, केवल एक अनंत निर्वता थी, तभी उस शून्य को भेदती हुई आदि शक्ति की पहली स्पंदन ध्वनि प्रस्फुटित हुई। उसी स्पंदन ने शिव की समाधि को हल्का सा छुआ, जैसे किसी ने निर्वात के हृदय में दीप जला दिया हो। शिव, जो स्वयं में पूर्ण थे, निर्लिप्त, निर्विकल्प, जब उस शक्ति का आलोक उनके भीतर उतरा, तब सृष्टि के प्रथम स्वर ने जन्म लिया। आदि शक्ति केवल ऊर्जा नहीं, वह करुणा है जो हर हृदय में धड़कती है। वह शक्ति है जो हर अंधकार को आलोक में बदल देती है। शिव केवल संहारक नहीं, वह मौन है जो समस्त ब्रह्मांड को थामे हुए है। वह संतुलन है जो जीवन को दिशा देता है। जब शक्ति नृत्य करती है तो शिव उसे थामते हैं। जब शिव समाधि में विलीन होते हैं तो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। दोनों बिना एक दूसरे के अधूरे, जैसे श्वास और प्राण, जैसे धरती और आकाश, जैसे धड़कन और जीवन। उनकी एकता वह सूत्र है जिससे ऋतुएं बदलती हैं, नदियाँ बहती हैं, पर्वत अडिग रहते हैं। हर जीव, हर पेड़, हर धूल कण में उनका अनवरत मिलन विद्यमान है। यही कारण है कि जब हम ध्यान में डूब जाते हैं तो भीतर एक हल्की सी ऊर्जा जागृत होती है, जिसे शक्ति कहते हैं। उसी ऊर्जा के माध्यम से मौन फैलता है जो शिव है। कहते हैं जब शिव आदि शक्ति ने शिव को अपने ध्यान से जगाया तो पर्वत भी थर्रा उठे। शक्ति की आंखों में सृजन की लालिमा थी, शिव की आंखों में असीम शांति। दोनों के मिलन में प्रेम था, पर वो साधारण नहीं, अनंत का प्रेम था जो जन्म, मृत्यु, दिन रात और समय सबको पार कर जाता है। आदि शक्ति ने शिव से कहा, तुम बिन मैं अधूरी, और शिव मुस्कुरा उठे कि तुम ही तो वो शक्ति हो जिससे मैं पूर्ण हूँ। इन दो वाक्यों में ब्रह्मांड के सारे रहस्य छुपे हैं। जहाँ इच्छा और तप एक हो जाते हैं, जहाँ शक्ति और शांति एक दूसरे को पूरक बना देते हैं। जब शिव तांडव करते हैं तो शक्ति उनके कदमों में लय भरती है। जब शक्ति सृजन का संकल्प लेती है, शिव उसमें प्राण जोड़ते हैं। यही संतुलन जगत को चलाता है। यदि शिव का तप ना हो तो ऊर्जा दिशाहीन हो जाए। यदि शक्ति का प्रवाह ना हो तो शिव की मौन स्थिरता में ही जड़ हो जाए। इसलिए हर भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो अनजाने ही शक्ति को भी पुकारता है, और जब जय माता दी का उद्घोष करता है तो उसमें शिव की ही मौन उपस्थिति छिपी रहती है। तो ये देवताओं की कथा नहीं, बल्कि हर मनुष्य के भीतर की यात्रा है। जब हम शक्ति से कर्म करते हैं और शिव से शांति पाते हैं, इसी संतुलन से जीवन सुंदर, सार्थक और दिव्य बनता है। जय श्री राम।